नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। हिंदी न्यूज चैनल सुदर्शन टीवी की 4 पार्ट की एक सीरीज बिंदास बोल यूपीएससी जिहाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 24 सितंबर को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने सुदर्शन टीवी को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है कि चैनल बताए कि उसके खिलाफ प्रोग्राम कोड के कथित उल्लंघन के लिए क्यों कार्रवाई न की जाए, जो चैनल ने यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम के प्रसारण द्वारा किया है। सुदर्शन टीवी को इस नोटिस का जवाब 28 सितंबर तक देना है और सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगा। सुदर्शन टीवी की सीरीज के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक फिलहाल जारी रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सुदर्शन टीवी ने इस सीरीज के द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्रार्थियों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं विशेषकर IAS और IPS की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कराने वाले एक संगठन ज़कात फाउंडेशन पर जो आरोप लगाए हैं उनमें सच्चाई है, और क्या वाकई ये कोशिश की जा रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा हो जाए। सुदर्शन टीवी के मुख्य संपादक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि चैनल ने इस सीरीज का नाम यूपीएससी जिहाद इसलिए रखा क्योंकि उनके पास जानकारी है कि IAS, IPS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए कोचिंग देने वाले ज़कात फाउंडेशन की फंडिंग में ऐसे संगठन शामिल हैं जिनका संबंध आतंकी गतिविधियों से है। टीवी चैनल के मुख्य संपादक का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ज़कात फाउंडेशन के सभी दाता आतंकी गतिविधियों से जुड़े हों, लेकिन कुछ संगठन या तो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या खुद चरमपंथी गुटों को फंड करते हैं। ज़कात फाउंडेशन इस तरह के पैसे से यूपीएससी परीक्षा के प्रार्थियों को कोच करता है। सुदर्शन टीवी का आरोप है कि ज़कात फाउंडेशन को यूके के मदीना ट्रस्ट से पैसा मिलता है। इस ट्रस्ट के एक मेंबर का नाम डॉक्टर जाहिद अली परवेज है, जो इस्लामिक फाउंडेशन नाम के एक संगठन के भी ट्रस्टी हैं। यूके के अखबार द टाइम्स के हवाले से सुदर्शन टीवी का कहना है कि इस्लामिक फाउंडेशन के 2 ट्रस्टियों को संयुक्त राष्ट्र की उस सैंक्शन लिस्ट में पाया गया जो तालिबान और अल कायदा से संबंधित थे। ज़कात फाउंडेशन को यूके के मुस्लिम एड संगठन से भी पैसा मिलता है। सुदर्शन टीवी ने मिडिल ईस्ट फोरम के इस्लामिस्ट वॉच के डायरेक्टर सैम वेस्ट्रोप के हवाले से बताया है कि मुस्लिम एड को बार बार कई आतंकी नेटवर्क्स के साथ सम्मिलित पाया गया है। उधर ज़कात फाउंडेशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपने जवाब में बताया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उसे मदीना ट्रस्ट से 13,64,694 रुपए मिले थे। टीवी चैनल का आरोप है कि मदीना ट्रस्ट भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अपनी सफाई में सुदर्शन टीवी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि उसकी 4 पार्ट की सीरीज में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी समुदाय विशेष के लोगों को यूपीएससी की परीक्षा नहीं देनी चाहिए। चैनल के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा एक ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट है और इसमें सभी समुदायों के लोगों को भाग लेने का हक है। तो फिर यह आरोप कहां से आ गया कि मुस्लिम समुदाय सिविल सर्विसेज पर कब्जा करना चाहता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा कठिन होती है और 3 चरणों में होती है। इसे पास करना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मुस्लिम समुदाय भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और समुदाय, और इन पर यह शक निराधार है कि वो IAS और IPS पर काबिज होना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज जनता की सेवा का माध्यम है और इसमें शामिल होने वाले सभी इस भावना से प्रेरित होंगे, ऐसा माना जाता है। इस संबंध में सबसे बड़ी कसौटी तो जनसंख्या के आंकड़े हैं। साल 2011 की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय भारतीय जनसंख्या का 14.2% थे। 2020 की जनगणना तो 1 साल के लिए टल गई है, लेकिन माना जाता है कि अब यह 17 से 18% के आसपास होंगे। साल 2006 में मुस्लिम भारत के नागरिकों का 13.4% थे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के अनुसार सिविल सर्विसेज में उस समय मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत 3.1 था, जो उनकी संख्या के अनुपात में काफी कम था। लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें सुधार हुआ है। 2016 में यह 4.73% था, 2017 में 5.1%, 2018 में 4% और 2019 में यह बढ़कर 5.4% हो गया। तो साल 2016 से 2019 के बीच में 4 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सिविल सर्विसेज पास करने का अनुपात बढ़कर 5% पहुंच गया है। यानी पास करने वाले 95% प्रार्थी अभी भी देश के दूसरे समुदायों से आते हैं। इससे साफ है कि कोई समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय, सिविल सर्विसेज पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। रही बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी गंभीरता से मामले को देख रहा है। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।